जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों, जैसे कल ही स्टेटस अपडेट कर दिया था मैंने कि आज लाहौर चैंपियन उस्ताद मियां हामिद साहब की छत पे लाइव आएंगे और मियां साहब से गपशप लगाएंगे। दोस्तों, आज का इंटरव्यू भी बड़ा अच्छा जाने लगा। जारी बात है कि हमारा कबूतरबाजी में यही एक मकाम होता है जहां पे पहुंचना होता है, चैंपियन होना होता है। तो अल्लाह ने मियां साहब को नवाजा है और आज हम चैंपियन से चैंपियन बातें सीखेंगे। चैंपियन कबूतरों का भी आपको साथ में शौक करवाऊंगा, मजा आएगा आज के इंटरव्यू में। इससे पहले दोस्तों को मैं मियां साहब की तरफ चलूं, काइंडली जरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि और दोस्त शामिल हो सकें। और दोस्तों, आज का इंटरव्यू बड़ा स्पेशल इंटरव्यू, ये कन्फर्म बात है, बातें बड़ी अच्छी होने लगी है। मेरा मियां साहब के साथ ये इंटरव्यू पहला है जो स्पेशल या स्पेसिफिक जिसे इंटरव्यू कहा जाता है वो ये है। इससे पहले तो बस बाजियों का शौक हुआ और हल्की फुल्की गपशप रही। तो आज जो है ना वो मियां साहब की तारीख जानने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे कि ये कबूतर कैसे बने, क्या क्या मेहनत करनी पड़ी, कितना पैसा लगाना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा, क्योंकि ये वाली मंजिल आसान नहीं होती। जो भी दोस्त चैंपियन होता है वो बड़ा कुछ खोने के बाद चैंपियन बनता है। तो आज ये सब कुछ जानेंगे मियां साहब से। तो बिलाल अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, कसवर नकवी साहब, मुबशर अली वाला जट साहब, सुल्तान अली गुजर साहब, बिलाल अहमद भाई, लकी जान भाई, सफदर भाई, क्या हाल है? सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम है। और काइंडली दोस्तों जरा शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। दोस्तों, अजान हो रही है, बस 2 मिनट का वक्फा लूंगा, फिर मियां साहब की तरफ चलता हूँ। अच्छा दोस्तों, अजान के लिए थोड़ी देर के लिए मैं रुका था, तो अभी चलता हूँ मियां साहब की तरफ और गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। मियां साहब सुनाई शौक का। शौक के बाद आज पहला दिन है, आपको मैंने काफी था, आपने कहा नहीं बैठना है मैंने कहा यार अब गर्मी लगती है, तो आज पहला दिन इधर आया शौक के बाद। शौक का भी इंशाल्लाह अगले साल। वैसे 11 महीने शौक मुश्किल होता है, जोड़े लगाने, ये करना वो करना। मैं एक ही दफा शौक करता हूँ जेठ का,
अच्छा। और 11 महीने पूरे अपना कारोबार करता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ। जो 1 महीना होता है फिर मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ कबूतर। मेरी रूटीन होती है कि बस घर वालों को पता होता है कि बस अब ये इसके कंपटीशन स्टार्ट हो गए हैं, उधर ही जाएगा। तो अपनी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मैंने सारी मुकम्मल की होती हैं, बस फिर कबूतरी और कोई काम। अच्छा मियाँ साहब, एक काम कबूतरबाज से एक लाहौर के चैंपियन होने तक का सफर कैसे तय किया? कुछ भूली बिसरी यादें मियाँ साहब वाली, कुछ गपशप हमारे साथ भी शेयर करें। नदीम भाई, शौक था मुझे, और कह लें कि तबीयत है मेरी कुछ ऐसी ना कि मुझे जिस चीज़ का भी शौक हो ना, तो फिर एक मेरे अंदर चीज़ पैदा हो जाती है। तो मैंने कोशिश की इसके लिए, और बड़ा ये ना कठिन सा सफ़र है जो मैंने तय किया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बड़े बड़े चेहरे भी देखे हैं, अपना आप भी गवाया है, अपनी सेहत भी डैमेज की है, रुपया पैसा भी हारा है मैंने इसके लिए, टाइम भी अपना हारा है, और बड़े लोगों ने मुझे डिसहार्ट भी किया, बड़ा कुछ करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे अंदर यही था कि यार करना है इसे, एक दफा देखना है कि ये क्या है। तो बस एक लगन से मैं लगा रहा, तो अल्लाह पाक ने वक्त बना दिया। और मियाँ साहब की तरफ झुकाव कैसे हुआ? मियाँ नज़ीर साहब की तरफ झुकाव किस तरह और किस सन से है? मतलब उनसे ताल्लुक, उस्तादी शिगिर्दी, ये मैं बताएं कब उस्तादी शिगिर्दी आपकी उनके साथ हुई और कितना अरसा हो गया कबूतरों को आपके पास? नदीम भाई, जब मुझे शौक हुआ था ना, 2011 का एंड था और 12 का स्टार्ट था। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है। शौक था मुझे ये ना बचपन में वो भी ऐसे कि मैं अक्सर बात करता होता हूँ दोस्तों में कि मैं अपनी छत पे खड़ा था गुल्ली उड़ा के। पतंगबाजी का मुझे बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था, अगर बल्कि मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे पतंगबाजी की हुई है, जिसे बाकायदा लोग कहते हैं ना ग्राउंडों में जाके पतंगे उड़ाना, इस तरह का मुझे शौक था। तो एक कबूतर आके मुझे याद है एंटीने में बैठ गया। मेरे एक सामने दोस्त थे, उनको मैंने, यानी कि हम साए थे, मैंने कहा ये आपका कबूतर है? कहते मेरा नहीं है। बस वहीं से मैं शॉर्ट करता हूँ कि थोड़ा सा मुझे लगाव हुआ, और घर से मुझे सब थोड़ा सा ऊंचा बोले आवाज का। घर से मुझे जो था ना वो कह लें कि रोक टोक जारी रहती थी, पाबंदी थी काफी ज्यादा। और आपको पता है जिस चीज के ऊपर, जिस चीज को आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं ना, वो उतनी जो है ना बेजारी से आपके अंदर मचलना शुरू हो जाती है। कुछ भी आप लफ्ज इस्तेमाल कर लें। 7वीं 8वीं में था मैं, कबूतर नहीं मैं घर रख पाया, मेरी अम्मी बहुत। ये जो टैंकी के नीचे रखे हुए थे वो नहीं, वो टैंकी के नीचे भी ऐसे है ना कि मैं बताता हूं। मैसेज आया बिलाल राजपूत साहब का। यार ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट से थोड़ी बताता हूँ कि मैंने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक के बाद आपको पता है मैं फर्स्ट ईयर में चला गया, ICSE मैंने एडमिशन ले लिया, कॉलेज की हवा लगी, दिमाग से कबूतर शबूतर आउट हो गई। ग्रेजुएशन में चला गया, बिल्कुल कबूतरों में ध्यान नहीं किया। मेरे दोस्त हैं गुलबर्ग में प्रिंस सलून वाले, प्रिंस सलून है, 4 भाई हैं, चारों को ही कबूतरों का शौक है। उनके पास मैंने कटिंग करवाई, तो अक्सर उन्होंने ना कबूतरों की बात कोई ना करनी, तो दोबारा वो दिमाग में चीज आनी, फिर बेजारी सी पैदा होनी। फिर मैंने कहा नहीं यार, नहीं ठीक है, जो चल रही लाइफ उसको चलाओ। बिजनेस में आ गया, बिजनेस अल्लाह पाक ने उसमें बाजू पकड़ लिया। उसी दरमियान मेरे अंदर चीज थी, मैंने घर वालदा से बात की, मैंने कहा मैंने कबूतर रखने हैं। तो इतने साल बाद उन्हें फिर कबूतर याद आ गए। मैंने कहा जी मैंने कबूतर रखने हैं। खैर जैसे कैसे मैंने कायल किया, कायल करके तो मैंने ना वो कबूतर उसी ने मुझे जोड़े दिए। एक हीरा लाल उनके को कबूतर थे वो दिए, एक उनके पास चिट्टे से कबूतर थे, जॉन साहब वाले कहते थे, वो जोड़ा दिया, एक बच्चा दिया। और मुझे याद है अच्छी तरह, बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो बच्चा उसने ना मुझे ना उसने इसके पर बांध देना। मैंने कहा यार वो कैसे? उसने कहा यार तुम ऐसे इसके पर बांध देना। पर बांध के वो टैंकी के नीचे मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह दरवाजा खोला तो छोटा सा बन्ना था, उसके ऊपर बैठ गया, और वो नीचे ना प्लॉट था, नीचे गिरा तो उड़ा और लेफ्ट राइट चला गया। आप यकीन करें कि मैं गाड़ी निकाल के उसके पीछे कि यार वो बच्चा किधर गया। खैर वो बच्चा शाम को वापस आ गया, मैंने 2 पाउंड का केक पकड़ा, तो उसके मैं उधर गया सैलून पे। मैंने कहा यार तेरे कबूतर बड़े अच्छे हैं भाई। तो मतलब इस तरह की मेरी एक जर्नी थी। लेकिन जब फिर मुझे उसका
शौक हुआ तो मुझे नहीं पता था कि यार टेडी कबूतर कौन सा है, गोल्डन कबूतर कौन सा है, फलाना कबूतर कौन सा है। अब चूंकि मुझे शौक था तो मैंने उनको हासिल करने के लिए या कबूतर करने के लिए जब मैं निकला तो मार्केट में मुझे नाम सुनने को मिले, चोई सखी मोहम्मद भट्टी और मियां नज़ीर, मैर असगर, नयाब हैदर, चेयरमैन साहब, इनका भी नाम मेरे जेहन में आया, मुझे पता लगा। इस तरह और भी काफी नाम मिले, कई लोग मुझे और मिले। फिर मैंने कबूतर खरीदने शुरू कर लिए कि यार ये कबूतर बिकते हैं, लेने पड़ते हैं, मैंने लेने शुरू कर दिए। मुझे नहीं पता था कि यार गोल्डन कबूतर कौन सा होता है, टेडी कौन सा होता है। जिसने कहा अच्छा, मैंने कहा यार ठीक है, ये अच्छा ले लिया। फिर मैंने उसको किया, मेरी समझ में आता गया कि यार ये अच्छा नहीं है कबूतर। इस तरह करते करते मियाँ साहब के पास मैं पता लगा, उनके पास गया, उनसे कबूतर लिए, ला के मैंने उड़ाया। तो मैंने कहा यार ये कबूतर जो है फर्क उड़ते हैं बाकी कबूतरों से। तो फिर मेरा लगाव मियाँ नज़ीर साहब की तरफ हो गया। उसी तरफ मेरी जो है ना वो गाड़ी चल पड़ी और वहीं से सिलसिलाकार बना और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। शागिर्द मैं मेरा ख्याल है 2014 में हुआ था, 14 या 15 में, 14 मेरा ख्याल है। नहीं 2013 14 में हुआ नहीं, इससे पहले हुए, इससे पहले हुए मेरा ख्याल से। हो सकता है क्योंकि 2013 का मैंने कप उड़ाया था असू का, पहली दफा मैंने। आप आखिरी वक्त में शागिर्द हुए? आखिरी वक्त में शागिर्द। और मियाँ सब 14 में चले गए थे? बस 14 में मैं शागिर्द हुआ, 13 में नहीं हुआ। तो बस आगाज में हुए, आगाज में हुए। ठीक हो गया माशाल्लाह। उसके बाद फिर 2015 में मैंने पहली दफा बाजी उड़ाई थी, पहली दफा बच्चों की बाजी। और 2016 में अशर भाई एस्ट्रे थे पढ़ो, 2016 में जेठ की पहली बाजी उड़ाई थी। अच्छा 2016 में? हाँ, पहली बाजी मैंने 2016 में जेठ की। और इसी छत से उड़ी थी कि नहीं, ये छत हमने बनाना शुरू की थी। मतलब जब शौक हुआ ना तो फिर मुझे समझ आती गई कि यार जिस चीज को मैं चाहता हूँ, जिस मुकाम पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर वो तमाम चीजें मैंने की। कबूतर बनाने पड़ेंगे, कबूतर उड़ाने पड़ेंगे, जोड़े लगाने पड़ेंगे, सेटअप बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम से आपने गुजरना ही गुजरना। तो उसके लिए फिर मुझे ये मुनासिब लगा कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। फिर मैंने ये डेरा बनाया था 2018 में, मेरा ख्याल है। हाँ जी, 2018 में हम पहली दफा यहाँ से उड़े थे। 2018, 19, 20 और 21, चौथा साल है इस छत को बने माशाल्लाह। चौथा शौक किया हमने माशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, आपके कबूतर मियाँ साहब वाले सभी के पास है, उनमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। लेकिन आपके कबूतरों की डाइयाँ, आपके कबूतरों का पर, आपके कबूतरों की हर चीज जो है ना वो दूसरे दोस्तों से मुख्तलिफ है। इसकी क्या वजह? यार हर बंदे का एक अपना टेस्ट है। कुछ दोस्त हैं वो पर के ऊपर जोर लगाते हैं कि यार कबूतर का पर है, कुछ जिस्म को पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं यार आंखों में सारा कुछ है, कुछ कहते हैं यार कबूतर जो है थोड़ा सा कद में बड़ा पसंद करते हैं, कुछ इस तरह स्मार्ट पसंद। हर बंदे की अपनी लाइकिंग है। ठीक। तो मतलब आपके पास कबूतर है, आपने अपने माइंड से बनाया, क्योंकि माइंड तो हर बंदे का डिफरेंट है। तो हर बंदा जिस चीज को जितना समझ रहा है, देखें कबूतरबाजी क्या है कि आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हम दोनों एक पॉइंट में मुत्तफिक ही नहीं होंगे डेफिनेटली। कबूतर आपके भी उड़े होंगे, मेरे भी उड़े, मुत्तफिक नहीं है हम। तो मुझे लगता है कि यार ये जो है कबूतर का जिस्म, पर, काट, बनावट ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने उसे अपनी समझ से बना लिया। आपको लगा कि यार ऐसी होनी चाहिए, आपने उसको अपनी समझ से बना लिया। समझ हर बंदे की मुख्तलिफ है। आप वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपके कबूतरों का जो डाइयाँ वो देख के लगता है आप जिस्म को छोड़ते ही नहीं है। मतलब जिस्म को नहीं छोड़ते? आपके कबूतरों की डाई एक जैसी है। मेरा मानना है कि एक स्पेसिफिक बॉडी शेप है। जब वो बॉडी शेप कबूतर की होगी, वो चाहे सियालकोटी है, चाहे कसूरी है, चाहे वो किसी भी नस्ल का है, वो मजबूर होगा उड़ने के लिए। देखें एथलीट शेप क्या होती है, एक बंदे को आप मुझे भगाना शुरू करें, मैं भागूं, और एक बंदा स्मार्ट हो जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग की हो, वो मैं उसके साथ तो नहीं भाग सकता। ना मोटा बंदा मेरे साथ भी नहीं भाग सकता। एथलीट जो होते हैं मिलते जुलते से ही होते हैं। किसी की बॉडी में इलास्टिसिटी जरा ज्यादा होती है और किसी ने मतलब प्रैक्टिस फिर आगे मुख्तलिफ आ जाती है, कितनी हार्ड प्रैक्टिस की हुई है, तो बॉडी ऑलमोस्ट मिलती जुलती होती है।
ठीक हो गया। उड़ने वाले के कबूतर का मेरा एक मानना है, एक स्पेसिफिक उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, एक शेप है। मतलब मैं कबूतरबाजी को कुछ और एंगल में देखता हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं अपना जैसे लगे हुए हैं तो लगे ही हो गया यार, एक लकीर तो फकीर मान के नहीं मेरा सिलसिला है। मतलब मेरी कोशिश होती है कि यार मैं देखूं कि ये क्यों है, लफज क्यों मैं बिलीव करता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ कि मुझे बाखुदा टैडी गोल्डन कबूतर का नहीं पता कि यार ये टैडी ये गोल्डन है क्या है। मुझे कहना कि यार अच्छा है, और आप यकीन करें कि तब भी मैं कबूतर ले आता था घर में खरीद के, और मैं बैठा उसके खुड्डे करके देखता था, मैं कहना यार अच्छा नहीं है, जोड़ा नहीं लगाता था उसे, यार अच्छा नहीं है, अपने आप से बात करता था, कबूतर को खुड्डे से निकाल के बाहर छोड़ता था। बेशक मैंने 15,000 का लिए या 50,000 का लिए, उसको बांधा भी नहीं। इस तरह का मेरा एक रुझान था। अभी तक भी मैं इस तरह, अभी भी मैं इसी तरह ही हूं। जल्दी से मुतमईन नहीं होता किसी भी कबूतर पे या किसी भी चीज पे कि यार शायद, फिर जहां पे हमारे लेबॉर्ट्री है उड़ा लिया, चेक कर लिया। पिछले को 1.5 साल से या 2 साल आप निकालें, ज्यादा हमारा फोकस यही है कि जितने हमारे पास बच्चे प्योर भी निकलते हैं हम छत पे छोड़ देते हैं। जो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ के बैठ रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम जोड़ों में लगा लेते हैं। उसमें नदीम भाई जो सबसे बड़ा आपको फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि यार आपके अंदर जो है ना वो शक शुबाहत जो है ना खत्म हो गए। खरबूजा आपने लिया, काटा, या फीका या मीठा है। जब मीठा हुआ आपको पता लगा मीठा, हमने उड़ा लिया, पता लगा यार हमारा कबूतर ये उड़ भी रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें जो सिलेक्टिव जीन्स है वो आपको मिल गया। आगे आपकी कारीगरी है कि आपने उसको कैसे चलाना है। परफॉर्मेंस मिल गई आपको, ठीक हो गया, वापसी मिल गई। बिल्कुल। अच्छा मियां साहब आपको 1 मिनट रोकता हूँ, बहुत ज्यादा दोस्त आपको सलाम कर रहे हैं, एक इज्तिमाई सलाम से पूछ। वालेकुम सलाम तमाम दोस्तों का, मैंने पहले भी किया, आप तमाम दोस्तों को सलाम। और मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। आप तमाम दोस्त मुझे प्यार करते हैं, आपकी जरा नवाजी है, आप लोग मुझे पसंद करते हैं। चलो बात पूरी करें मियां साहब जी, वही जो कबूतर की डाई के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी ब्लड लाइन है मियां साहब वाली? मियां साहब के 3 उनकी मियां साहब की ब्लड लाइन्स हैं। एक सलारे हैं, मतलब जिन्हें टैडी कबूतर बोलते हैं, उनमें से बल्कि भी मैं आज क्लियर कर दूं दोस्तों को, टैडियों में सलारे भी निकलते हैं, फीके भी निकलते हैं। आगे मियां साहब ने नाम दिए हैं उनको, 5 निशान वाला, 5 टक वाला, 5 टका वाला कहते हैं, ठीक है, काबक वाला, कोने वाला सलारे, मियां सईद वाले सलारे, मुख्तलिफ नाम पड़ते गए। ऐसे गोल्डनों में अगर आप आए, कमाद वाला, अब कमाद वाला कबूतर असलम भट्ट साहब के पास उड़ा था, बिल्कुल ऐसे बांधा बच्चा कमाद में गिर गया, नाम पड़ गया कमाद वाला। मेरे पास वो गोल्डन आए, मुझे मियां साहब ने तोहफा दिया अजीम भाई ने, तो मैंने उसका नाम तोहफा ब्रीड, ठीक है। अब तोहफा को ब्रीड तो नहीं है मियां नजीर साहब वाले गोल्डन, तस्वीर वाले नाम पड़ गया। चेयरमैन साहब के पास, बाउताई साहब के पास बड़ा छट्टों वाला, मेरा ख्याल है शायद मैं दोनों छट्टों वाले वहीं से बने, वहां से नाम पड़ गया उसका। ऐसे ही नाम इन कबूतरों के पड़ गए। बेसिक कबूतर एक ही हैं, इन्हीं में फीके भी निकलेंगे, इन्हीं में गहरे भी निकलेंगे। आगे मेंटेन आपने करना है कि यार आपका लगाओ गहरों की तरफ है तो आप कोशिश करेंगे यार गहरी मादी लगा लो, अगर फीकों की तरफ है तो आप कोशिश करेंगे कि फीकी मादी लगा लो। ऐसे ही डब वाले कबूतर हैं जिनको लाल परी भी बोला जाता है, इनको रोजे भी बोला जाता है, लाल तूफान भी बोला जाता है, मैं लाख वाले बोलता हूँ, ठीक है। बाबूजी बाबूताई साहब जो हैं वो 38 दिसंबर बोलते हैं, मियाँ अपना पाजी चेयरमैन साहब उनको पोस्टर वाला बोलते हैं ये डब वाले कबूतर ही मियाँ नजीर साहब के घर के कबूतर एक ही हैं, बस नाम आगे मुख्तलिफ। ये तीनों ब्रीडें ही मेरे पास हैं उनकी। ठीक हो गया माशाल्लाह। लेकिन सलारे आपके हर कबूतर में नजर आते हैं। बस मेरा एक लगाव है उनके साथ, सलारे की मेरी पहचान भी है। जो सलारे मैंने आपके पास देखे और किसी के पास नहीं है इस तरह के, नहीं सबके पास ही है। वो आपका बड़ा पान है। नहीं, मैं बंदा सीधा हूँ, मैं बंदा सीधा हूँ, अब आपका बड़ा पान है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, आपके दिल में मेरी रिस्पेक्ट है, आपको मेरे हल्के कबूतर भी अच्छे लगते हैं क्योंकि आपने दिल से देखने हैं कबूतर। अगर आप दिल में बुग़्ज़ रख के मेरे कबूतर देखने आ गए तो आपको मेरे अच्छे भी अच्छे नहीं लगने। एक निगाह होती है देखने वाले बंदे की, वो कहते हैं ना हुस्न आंख में होता है। मियां साहब के और जेन्युइन बात दोस्तों कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ कैमरा करके ये बात करता हूँ दोस्तों, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। जो सलारे मियां साहब वाले हैं ना, मियां अहमद के पास है, बहुत कम हमारी पार्टी में ऐसे कबूतर मौजूद हैं। और मजे की बात यह है कि हम लोग डाइयाँ अपनी मर्जी की बना लेते हैं, लेकिन मियां साहब की जो डाई है वो मियां साहब वाली डाई है।
क्योंकि उनके कबूतर भी देखे हुए और आगे मियाँ साहब के भी देखे हुए, हाथ इन्होंने चेंज नहीं किया जो डाई वाला था। और मियाँ साहब वाले जो सलारी कबूतर मियाँ हामिद साहब के पास पड़े हुए, हमारी पार्टी में बहुत कम समझ गए होंगे लोगों के पास होंगे। तो चलता हूँ मियाँ साहब की तरफ। अच्छा मियाँ साहब, इसके अलावा जो बेस्ट आपके जो अभी ब्लड लाइन चली है, आप बता रहे थे इसमें भी कौन सा ऐसा ब्लड लाइन है जिसका आप नाम बता दें, ब्लड लाइन का नंबर जो आपने रखे हुए वो कौन कौन से है? दोस्त अक्सर पूछते हैं ना, तो मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, कबूतर हमारे पास है लाख वाला, उसका एक पट्टा है, उसको हम विंगा कहते हैं। विंगा मतलब विंगा वो चलता जरा बेढंगी से स्टाइल से, अजीबो गरीब सा उसका सिलसिला चलने का तो उसका हमने नाम रखा विंगा। उसे 12 नंबर भी कहते हैं। अच्छा। उसकी नस्ल है मेरे पास ज्यादा। वो कौन सा कबूतर है बेसिकली? रोजा? वो लालपरी कबूतर कह लें, डब वाला मियाँ साहब वाला कबूतर, रोजा भी कह लें उसे, 33 नंबर कह लें, पोस्टर वाला कह लें। बैक एक ही निकलेगी। देखिए, जो बेसिकली कबूतर जोड़े तो बने थे, ये बहुत आई साबित है। माँ थी इनकी रोजी और बाप था हीनो वाला कबूतर। इनको हीनो वाले भी कह सकते हैं आप। मैं ना जब ये हीनो वाले पढ़े, 38 नंबर पढ़े, या आपको याद होगा उस दिन चेयरमैन साहब के पास भी बैठ के बात हो रही थी, तो एक काली मादी उड़ी थी, उसका वेट ज्यादा था। याद है मुझे, बाजी ने नाम रखा था उधर। हाँ जी, लाला साहब उड़ाते थे। हाँ जी, उस्ताद में फिर जारी बात है मैं भी होता था, तो उस वहां से ये हीनो वाले पढ़े। और है वही जो आप बात कर रहे हैं, कबूतर यही है। हाँ जी, बात वही है, कबूतर यही है। नाम आगे रखे गए हैं सबके। अब लाख वाला नाम तो नहीं है ना, नहीं है, ब्रीड तो कोई नहीं है। क्योंकि मेरे पास आया, मैंने उसका नाम रखा, तब से उसका नाम चल रहा है, वही मैं उसको उसी नाम से उसका नाम लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मियाँ साहब, अब थोड़ी सी टेक्निकल बात कर ले। ये तो चलो आपकी मेहरबानी, आपने अपने दिल की बातें बताई। अशोक भाई ने नाला है जरा। दोस्तों, ये मियाँ हामिद और ये मियाँ हामिद 2, तब ये मियाँ हामिद पूरे होते हैं। हकीकत यही है। ये हकीकत यही। ये दोस्तों मियाँ साहब के छत पे महावत होते हैं उस्ताद आशिक साहब, सियालकोट से इनका ताल्लुक है, और कबूतर यही संभालते हैं। उस्ताद जी कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत है। तो आगे अगले साल की तैयारी शुरू है। चल माशाल्लाह। इस दफा अल्लाह ने बड़ियां इज्जतां तो नवाजिया, उनके नाल तुहाडे दोवां भरावां दी मेहनत भी कबूतर भी अच्छे हैं। मियाँ साहब आप भी बहुत अच्छे बंदे हैं। पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। अगर मियाँ साहब अच्छे ना हो तो महावत कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। नहीं, मेहनती ज्यादा है। नहीं, पहली सीढ़ी है कि तुसी अच्छे हो। बिल्कुल सही गल है। जिस तरह उन्हें क्या असा सुन ली उन्होंने, जिस तरह क्या उन्हें सुन ली साड़ी, उन्हें कभी महावत नहीं समझा, कख नहीं समझा। जो कुछ जिस तरह उन्होंने आख्या उन्हें कर लिया, जिस तरह उन्हें आख्या असा कर लिया। कुछ कबूतर अच्छे हैं, कुछ साड़ी तैयारी अच्छी, कुछ अल्लाह पाक ने भेजे माशाअल्लाह। बस यही गल होंदी है, तैयारी असं करते ही रहने, असं रुके कभी है ही नहीं। होना भी यही चाहिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, जब आप जोड़ा लगाते हैं, जोड़े में कौन सी चीज ऐसी है जिसको कमी बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी कमी बर्दाश्त नहीं करते? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें बहुत ज्यादा तवज्जो होती है? यार देखें, आप मेरे भाई हैं, ये जो लोग टाइम निकाल के मुझे देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, जाहिर है हर बंदे के पास इतना टाइम तो नहीं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए सुन रहा है। एक चीज में कबूतरबाजी नहीं है। जितने भी मुझे प्यार करने वाले देखने वाले हैं, एक चीज में कबूतरबाजी नहीं। आप मुझसे जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डंडी मार रहा हूं। एक चीज में कबूतरबाजी नहीं है। कबूतर का अच्छा होना पहली शर्त है। अब वो अच्छा कैसे होगा? अब मेरे से लेंगे इसका मतलब ये तो नहीं कि अच्छा कबूतर आप किसे कहेंगे? यार ये कबूतर उड़ा, मैंने उड़ाया, टेम्परेचर ये था, ये कबूतर ने ऐसा परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस आपके पास आ गई, ठीक हो गया। एक मादी आपके पास परफॉर्मेंस वाली आ गई, बिल्कुल। अब आपको पता है कि यार ये मेरे जो परफॉर्म करने वाले कबूतर, नर भी मादी भी, अब अगर आपको 19-20 लगता है कि यार इसका जिस्म, कबूतर मेरा का जिस्म में, देखें असल चीज पता क्या होती है नदीम भाई, जब आपने एक नर एक मादी पकड़ना है ना, तो आपने यहां अज्यूम करना है कि यार ये नर ये मादी, आगे बच्चा क्या है। जोड़ा लगाने से पहले आपके दिमाग में बच्चे की फिटिंग आ जानी चाहिए।
बिल्कुल ऐसे आती है। ठीक है कि यार मैं ये नर ये मादी पकड़ रहा हूँ, आगे बच्चा क्या आएगा। अगर आपका माइंड सिग्नल दे रहा है कि बच्चा बैलेंस में आएगा तो लगाएं, बच्चा निकलवाएं। पहली तो बात हो कि अंडा तंदुरुस्त निकलवाएं, ठीक है ना। मतलब एक चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसे। पहले अच्छा कबूतर होना शर्त है, अच्छी मादी होना शर्त है, फिर उसके बाद आपका जिस केज में कबूतर ने रहना है वो अच्छा होना, सफाई सुथराई होना। जिस जगह पे आपके कबूतरों ने जोड़े ने ब्रीड करनी है उसका प्रॉपर साइज होना, फिर उसका दाना अच्छा होना, फिर न्यूट्रिशन उनकी आ जाएंगी कि यार किस वक्त में आपने इनको ग्रिड किस तरह डाल रहे हैं, विटामिन क्या दे रहे हैं, डिवॉर्मिंग कब की, किस चीज से की, वैक्सीनेट किससे किया, प्रोबायोटिक क्या दिए आपने, ठीक है। मतलब ये तमाम चीजें चलेंगी, फिर एक हेल्दी बच्चा आपके पास आएगा। अब एक हेल्दी बच्चा और एक आम पला बच्चा दोनों का जोड़ तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। 2 घंटे 4 घंटे का फर्क तो वहीं से डल गया ना, डल गया। फिर आएगा आशिक का काम कि यार इसने उस बच्चे को मेहनत की, इसने उस बच्चे को पक्का किया, पक्का करने के बाद इसने उसकी फिरतें ली, ठीक है। फिरतें लेने के बाद अब देखें मैं आपको साफ साफ कहता हूं ये आजकल बच्चे उड़ा रहा है। मैं बाजियों के बाद जब से बाजियां खत्म हुई हैं, मैं आज पहले दिन यहां पे आया, फोन पे इसके साथ मेरा राब्ता है। आज मुझे इसने बच्चे शौक करवाया, मुझे मजा आ गया, कहता उस्ताद जी ये बच्चे इस तरह बैठ रहे हैं। अब मुझे ये बताया कि ये बंदा ही अगर तैयारी नहीं देगा तो ये सारा प्रोसेस जीरो हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक मावत था, नाम नहीं मैं लेता उसका, अल्लाह पाक उसका भला करे, अल्लाह पाक उसको अजर दे, बिल्कुल ऐसी सेहत तंदुरुस्ती दे उसे। उसने यहाँ पे तैयारी की, उसने कबूतर शबूतर पक्के किए, जैसे मेरी रूटीन है मैं वैसे नहीं आ रहा था, जैसे मैं इधर आता हूँ वैसे ही आ रहा था। उसने कहा जी मियाँ जी 80-85 कबूतर पक्का हो गया, इंज कर दे सन उंज कर दे सन। मैं कहा अच्छा। हमने कबूतरों के पर खींचे, उसके साथ जो मामला बने वो चला गया, इसको हमने ये आ गया कबूतर दिए। इससे अगली बात पूछ लें कि कबूतर उड़ाते थे, कबूतर जाके प्लॉटों में गिर जाते थे, खंभों के ऊपर कबूतर बैठ जाते थे। भाई जब कबूतर खुड्डे से निकाले नहीं, तादाद इकट्ठी कर ली तो कबूतर क्या करेंगे। अब ये सारा प्रोसेस जितना मैंने आपको पीछे वाला बताया है, ये होने के बाद अगर आपका मावत जो है वो तैयारी ही अच्छी नहीं देता तो पिछला सारा प्रोसेस तो जीरो हो गया। अब इसकी तैयारी आगे, इसने तैयारी अच्छी दे दी, तैयारी अच्छी करके उसने कबूतर आपके वाले कर दिए। ले जी हामिद भाई ये मेरा कबूतर आपके वाले है, ये कबूतर 3 बजे 4 बजे पक्का बैठता है। अब वो बैठ भी रहा है। अब उसके बाद हमारा काम आ गया, जो जोकी उसके ऊपर बैठ गया कि यार उसने उस कबूतर को किस तरह चलाया, ठीक है, कि यार उसको आए को कबूतर को किस तरह रिकवर किया, या जाते वक्त क्या किया, क्या उस कबूतर के साथ सेटिंग की। अगर तो वो कबूतर को आपने पूरा उसका साथ दिया, उसके साथ इंसाफ किया, तो वो कबूतर एंड ऑफ द डे आपके साथ इंसाफ करके बैठेगा, कोई दो राय नहीं इस बात। मतलब अब ये तमाम चीजें शामिल है, इसमें एक चीज भी नहीं है, इसमें एक चीज भी आप मिस करेंगे बाकी 10 जो है वो 9 जो है वो 0 हो जाएंगे। मैं फिर पहले पॉइंट पे आऊंगा, आज पहले पे आ जाए, फिर पहले पॉइंट पे आऊंगा। ये जो कबूतर है, हाँ जी, ये जो कबूतर है ब्लड लाइन अच्छी, ब्लड लाइन के पूरे, इनकी जगह पे रूटीन में यही कुछ अगर हम करके नॉर्मल कबूतर लेके आएंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। नॉर्मल कबूतर अच्छी ब्लड लाइन का होना पहला जरूरी। मैं ये पूछना चाह रहा था, और सवाल भी मेरा ये था कि अच्छा कबूतर जो है, क्योंकि देखिए आप चैंपियन है, अब हमारे आइडियल है, जो मेरे जैसे नालायक बंदे हैं, जो नए देखने वाले हैं, उनके आप आइडियल है। मैंने सवाल ये किया था कि एक ऐसा पॉइंट हमें बता दें जिसको हम ना छोड़ें तो कुछ ना कुछ हमारा फायदा हो सके। देखिए मैंने आपको बात, एक पॉइंट में कबूतरबाजी नहीं है, नहीं हो सके। दुकान से आपको कबूतर नहीं मिल जाना, ठीक है। आप देखें, आपको फोन चाहिए, आप शॉप पे जाते हैं, 4 तरह के फोन पड़े हुए, जो आपको पसंद आ गया आपने उठा लिया, आपका काम करता है। ठीक है। कबूतर में ऐसा नहीं है, कबूतर में बिल्कुल वो खरबूजे वाली मिसाल है, आपने 4 लेने हैं, एक काटना है, एक का टेस्ट अच्छा आना है। वो जब तक आपने काटना नहीं, आपको नहीं पता, सूंघते जितना मर्जी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। कबूतर आप जहां से मर्जी 50,000 का ले हैं, 5 लाख के ले हैं, 2500 का ले हैं, 500 का, चाहे 50 रुपए का ले हैं, या किसी का पकड़ लें कबूतर, जब तक आप उसको कसौटी पे नहीं लेके आएंगे, उसे उड़ाएंगे नहीं, तब तक वो बंद खरबूजा ही है। नहीं वो आपकी बात मियां सब ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। अब देखें जी, सारे बंदे बात करते हैं परख 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 परख। मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, तो मेरे अबू मेरे आइडियल है, मैंने उनसे काम सीखा।
हम ऑफिस बैठे हुए तो एक बंदा आया कहता मियाँ जी कोई सौदा दसो वारे दा है। तो मेरे अबू ने कहा यार जेड़ा लफज वारा है ना वो मैनू आज तक समझ नहीं आया। वारा आपकी जेब के साथ होता है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो 50 लाख वाली चीज भी आपके पास लेने की सकता है तो वारे की है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो वो ही चीज आपको 45 में मिली तो वारे की नहीं है। ठीक है, तो कबूतर भी ऐसे ही है। मतलब मैं कहूँ कि यार आप जाएं, अब एक कबूतर आप देख के ले आते हैं। ठीक है, आप एक कबूतर देखा यार इसके पर बड़े अच्छे हैं, इसका हड्डी जोड़ जो है अच्छा है, दुम अच्छी है, ये चीजें बेसिक जो हम सारे देखते हैं। अच्छा, ये सारे दोस्त अहबाब ये चीजें देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये देखने के बाद भी जो एक उसकी अपनी फील है कबूतर की, उसको समझना बहुत बड़ा काम है कि यार एक कबूतर, अच्छे कबूतर की फील क्या होती है। भैया साहब मैनू ना इस गल दी ना समझ नहीं आई अज तक जी। जी फील की गल करते हो तुसी सारे बड़े उस्ताद, हाँ जी। मैं बड़ी कोशिश करना फील करन दी। आशिक भाई मैं जेन्युइन गल दसना, अच्छा कबूतर ही फील करवाएगा, बुरा कबूतर फील नहीं करवाएगा। ऐसे ही अच्छा होएगा तो फील आएगी, बुरा होएगा फील नहीं आएगा। यार ये बैठा हुआ है, मैं इधर बच्चे छोड़ता हूँ, ठीक है, 25 बच्चे छोड़े, 2-3 दिन जब दाना खाने के बाद खा लेते हैं ना तो मेरा चक्कर लगा, मैं आया, ठीक है यार बच्चे लेके आ, बच्चे ला के मुझे दिखाता है, मैं उन्होंने की करना निशान लगाता कि यार ए तेरे बच्चे ने, वैसे ही होता है। बाकी जो बच्चे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, मैं उसे पता है कहता हूँ यार माले मुफ्त दिले बेरहम जो मर्जी का, तो इन्होंने जरा इंज करके छाड़ लें, आगे आ जाते हैं, वही आगे आ जाते हैं। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए अब ये कैसे आता है? पूछने से नहीं आना, ये आपको पूछने से नहीं आना, ये आपके अंदर लगन हो, बिल्कुल ऐसे जुस्तजू हो, लगन तो पहले। ठीक है सर, सानू टैडी कबूतर दा नहीं पता सी, सानू गोल्डन कबूतर दा पता नहीं सी, ते जेड़ा तुसी अगे दसदे सो ना पे 8 जोड़े ला चुक के जिन्नू दे दिते सर, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਡੈਡੀ ਸੀ। पर बात है कि सानू नहीं पता सी ना, ऐसी है। सानू बंदे ने कहा यार मियां साहब का कबूतर बहुत चंगा है। अच्छा यार मैं जी बहुत चंगा है यार, आप यकीन करें जो कबूतर गुटकरा होता था ना, अच्छा मैं कहता यार कबूतर बहुत चंगा है, ले लिए यार, मतलब शोल्डर उठा के गुटकरा कबूतर बहुत अच्छा है, और लोग ऐसे होते थे कि यार चंगा है को 25,000 रुपया ले ले, कहते थे यार मुश्किल नहीं है, शौक है ना, मार खा खा के सीखनी है ना, मार पड़ती रहती है, फिर एंड ऑफ द डे आप समझ आ जाती, जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, वो जो फील है, वो जो कबूतर की परख है। मैं रोकता हूं 1 मिनट। अमीर उमर अमान साहब आपको पता नहीं कितने को मैसेज सलाम के कर चुके हैं, एक सलाम इन्हें दे दें। अमीर भाई क्या हाल है? चल अब आगे चलें, बात करें। बात टोक दी आपने, किधर था मैं? हाँ, मतलब ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल से आना है। जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, किताबें जितनी मर्जी पढ़ती रहे। डॉक्टर भी जब बनता है ना तो उसको क्लासेस लेनी पड़ती हैं जाके, प्रैक्टिकल में जाके, ठीक है, जाके जितने सीनियर उनके साथ जाके खड़े होना पड़ता है, ऑपरेट देखने पड़ते हैं, बाद में करने पड़ते हैं, पढ़ा तो उसमें सारा कुछ होता है। थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, थ्योरी और चीज है, प्रैक्टिकल और चीज है, लेकिन दोनों का होना जरूरी है, बहुत जरूरी। अब बात हमारी उल्टी है थोड़ी सी थ्योरी। करें बात, मेरे दिमाग में जो बात देखिए, एक बंदा है, एक कंपाउंडर के पास आप चले जाते हैं, ठीक है, मैनू बुखार है जी, और कहना एक ब्रूफेन दियो, एक पैराडोल दियो, एक लदी की गोली दो, इतनी सी पुड़ी बना के आपके हाथ में दबा दे, उसका ये प्रैक्टिकल। अब एक डॉक्टर है जिसके पास थ्योरी है, उसके पास प्रैक्टिकल भी होता है, क्योंकि थ्योरी के बाद उसने प्रैक्टिकल किया होता है, करना होता है, फिर उसने जाके कहना होता है जी मैंने क्लिनिक बना लिया, मैं किस जगह, आप उसके पास जाओगे, उसने कहना, आपने कहा जी मुझे बुखार है, अच्छा क्या हो रहा है आपको, जिस्म में क्या फील आ रही है, आपने जी मेरे जिस्म में ऐसे ऐसे हो रहा है, अच्छा आपकी आंखें देखेगा, आपका टेम्परेचर चेक करेगा, उसके बाद आपको जी वॉमिट तो नहीं आ रही, कुछ ऐसा तो नहीं, सारा कुछ एनालाइज करने के बाद तो वो देखेगा कि नहीं यार ये इसको हो सकता है कि उसे क्या कहते हैं वायरल हो, ये एवं कोई इसको हल्का फुल्का फीवर, फिर वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। बेशक अगर फील करेगा आपकी बातों से तो कहेगा जी आप पहले ये फलान टेस्ट करवाएं। अब मुझे बताएं जिस बंदे ने थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल किया वो आ गया या कंपाउंडर आ गया? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और वो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला ना वो लो पोटेंसी गोली देगा, हाई पोटेंसी गोली भी नहीं। लेकिन इसमें ये है ना, हमारी जो कबूतरबाजी बात सवाल बाद में करता हूँ। अली भाई ट्रैवल एजेंसी वाले सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप?
अच्छा, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो कंसेप्ट है ना वो ये है, अच्छा कबूतर घर आएगा तो परवाजी कबूतर अच्छा बनेगा, ये बात पक्की है। पहली सीढ़ी हमारी कबूतर परवरी है, कबूतरबाजी नहीं, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ इतनी सी हमें गाइडलाइन दे दें कि अक्सर दोस्त कहते हैं जी अच्छी ब्लड लाइन वाला ले आओ कबूतर। अब मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने बाबा जी का इंटरव्यू कुछ दिन पहले किया, उन्होंने इसकी थ्योरी ऐसे दी है कि भाई कबूतर लाओ बाहर से, अच्छा कबूतर, कहते हो ना ब्लड लाइन ब्लड लाइन ब्लड लाइन ब्लड लाइन, अच्छा कबूतर लेके आओ, उसको प्रैक्टिकल करो, आसमान में उसकी धूप के अंदर उसकी परफॉर्मेंस देखो, उसके पॉइंट सारे पूरे देखो, तो वो आपकी एक अच्छी ब्लड लाइन है। यार देखें यार, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने बड़ा सुना है, कभी कभी मुझे टाइम हुआ रात में बच्चे मेरे जल्दी सो जाए तो यूजुअली मेरा बच्चों के साथ लगाव बहुत है, मुझे टाइम मिला आधा घंटा तो मुझे लगे कि यार लेट गए तो मैं यूट्यूब या कुछ, हाँ जी बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। इतनी बुलशिट देखता हूँ मैं, इतनी फजूल बातें सुनता हूँ, देखता हूँ, मेरा दिमाग ना, मैं कहता हूँ यार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे माफ करना, मैं कोई हरफे आखिर आदमी नहीं, लेकिन मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ वो कम अज कम मेरे पास उन चीजों का सबूत है। मैं आपको टोकता हूँ, जिस चैनल पे आप इस वक्त लाइव है ना, आप गलत बात करके देख लेते तजर्बे के तौर पर, मैं आपको रोकूंगा। हाँ जी, मैं रोकूंगा। होता पता क्या है, मैंने देखा है जी, ऐनी अपनी फिलॉसफियां झाड़ी जा रहे होते हैं, झाड़ी जा रहे हैं, सिर पैर नहीं मिल रहा होता, बेचारे देखने वाले गुमराह हो रहे हैं। अब यहीं पे मैं आपको रोकता हूँ, आपने अपना प्रैक्टिकल किया, इस वक्त मेरे सामने एक चैंपियन बैठा हुआ, मियां हामिद नहीं बैठा हुआ, और उसके पीछे ये चैंपियन बना कैसे, वो सारा प्रैक्टिकल हमारे साथ शेयर हो रहा है। 90% जो बुलशिट मार रहे होते हैं ना, उन्होंने कभी खुड्डे से बाहर कबूतर छोड़ के भी नहीं देखा होता। अच्छा, मुझे बात करने कंप्लीट हम बातें आई होती ना, जब अहमद आई होती फिर राइट लेफ्ट आजे पता नहीं क्या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बुलशिट पे बात कर, आप बात करते ब्लड लाइन पे, ठीक है। मैं एक दिन बैठा, ब्लड लाइन मैं देखता रहा, मैंने कहा यार इनसे कोई बंदा ये पूछे यार व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड लाइन। मेरा आपसे सवाल है नदीम असगर भाई, ब्लड लाइन क्या है? बिल्कुल ऐसे है, मुंह चुक के सारे कहते ब्लड लाइन वो की है ब्लड लाइन, कोई ये तो बताए। अब यहीं पे आप देखें, इसके बेसिक प्रैक्टिकल आप मौजूद है, यहाँ पे हमारी छत पे इस वक्त कबूतर मौजूद है, दो कबूतरों को क्रॉस करके तीसरी ब्लड लाइन बनती है, नहीं बनती मेरी जान यार। देखें मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन क्या है। जी बिल्कुल, ब्लड लाइन सारे मुंह चो काट छड़ देना ना, ब्लड लाइन भाई, ब्लड एक चीज है, लाइन और चीज है। मैं आपको ये साबित कर देता हूं, मैं आपके बात पे इस लफ्ज की करेक्शन की जरूरत पूरी कर दे, आज इसको पूरा कर दे, मैं सवाल नहीं अगला करूंगा आपसे। देखें आप सुने, आपने ब्लड लाइन का लफ्ज क्या है? बिल्कुल ऐसा। मेरे घर में कबूतर चल रहे हैं 38 नंबर अपना लाख वाले, ठीक है। ये मेरे घर में क्या चल रहा है? ये लाइन चल रही है। हाँ जी, लाइन चल, ठीक है। अब मैं जब कहीं से बाहर से कबूतर लेके आऊंगा तो मैं अपनी लाइन में ब्लड ऐड कर दूंगा। अब मुझे ये समझ होनी चाहिए कि यार मैंने अगर बाहर से अपने कबूतर के साथ, जो मेरे पास कबूतर उसके साथ मादी लगा दी लाके, तो यहां पे मेरी ब्लड लाइन चेंज होगी, किधर चेंज होगी, कहां से चेंज नहीं होगी। मैं बड़ी मार्फत की आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं नदीम भाई, ये कबूतरबाजी की बात है। ये पहले बंदे हैं जो ये बात कर रहे हैं, पहले बंदे हैं, और मैं बताऊं शायद 80% बंदों को इसका पता ही नहीं चल, और समझ ही नहीं आ रही होनी आप बोल क्या रहे हैं, ये भी बात ठीक है। साथ मैंने ना ये सारी चीजें देख के ना, मैंने अपना ना एक यूट्यूब चैनल बना लिया 2013 में। नहीं वो तो बड़ा पुराना बना हुआ है, मैंने कभी चलाया नहीं। मैंने बैठा, मैंने कहा यार मैं करूं, मैंने बड़ी कोशिश की इसको ना करने की, लेकिन ना कुछ टाइम मेरे पास ऐसा होता है मैं इसको कर नहीं पाता, मेरे पास टाइम इतना निकलता नहीं है। खैर ये सिर्फ ये चीजें देख देख के उस्तादों की ये जो बने हुए ना, अच्छा जितने बंदे लेक्चर दे रहे होते हैं, इन बंदों का कबूतरबाजी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। कबूतरबाजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इन बंदों ने कभी जिंदगी में अपनी छत पे बच्चा नहीं पक्का किया, और इनके कबूतरों ने खुड्डों में बैठे बैठे जो है ना रिकॉर्ड बना दिए। खुड्डे में बैठे बैठे जो इनके कबूतर हैं, दुनिया से अच्छे हैं जैसे कबूतर किसी के पास नहीं है। और इनसे रियलिटी पूछे ना, नहीं गर्मी बड़ी बार बच्चा की पक्का करना है। ठीक है। अब बात हम अब आ रहा हूं ब्लड लाइन की। बिल्कुल ऐसे भाई मेरे घर में 5 लाइनें चल रही हैं, 5 कबूतर चल रहे हैं, वो मेरी 5 लाइनें हैं। जब मैं बाहर से लाइन जरा क्लियर कर दे, नस्ल को कह रहे हैं। हाँ जी, नस्ल को कह रहे हैं। मैं जब बाहर से कबूतर ला के ऐड करूंगा अपने कबूतरों में, मैंने ब्लड डाल दिया। आपकी कास्ट क्या है? मैं जट है ना।
अब जट्टों की ये आपकी जो फैमिली है ना, ये एक लाइन चल रही है, एक लाइन चल रही है। आप जब बाहर से किसी जट्टों के अपनी बरादरी के अलावा हो जाटी, लेकिन वो जो आपकी बरादरी वो ना हो, मतलब किसको मुझे नहीं पता बरादरी कहते हैं क्या कहते हैं, मतलब आप जट हैं तो ये भी जटा तो फैमिली रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। जब ये अगर आप दोनों की अगर होती है, आपकी फैमिली में कोई बच्चा बच्ची की शादी होती है, तो दो भाई एक लाइन में दूसरा ब्लड आ गया, या दूसरे ब्लड में पहली लाइन आ गई, दैट इज ब्लड लाइन। बिल्कुल ठीक है। अब जब इसकी डेफिनेशन के बाद अब आगे चलें कि यार ये लाइन मेरे पास चल रही है गोल्डन कबूतरों की, अब मैंने बाहर से एक कबूतरी डालनी है या कबूतर डालना अपने कबूतरों के अंदर, तो भाई मुझे ये पता लगना चाहिए कि मैंने अपनी लाइन को खाली अपनी लाइन को मेंटेन करना है या दो रास्ते निकालने हैं, एक लाइन ये भी बनानी है। ये है उस्तादी, असल उस्तादी इधर है। अच्छा चलो मैं इसी पे आप बात पूरी करें। समझ आ गई आपको? आगे मुझे समझ आ गई। देखें ये एक कबूतर है गोल्डन, ये आपके घर की लाइन है, ये एक मादी लेके आपने क्रॉस करा, ये दो रास्ते निकला, एक नर निकल आया, एक मादी निकल आई, ठीक है। इसमें से एक जगह पे आपकी लाइन है, एक जगह पे ब्लड लाइन, ठीक है। अच्छा अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने खाली लाइन ही लेनी है, अपनी लाइन ही लेनी है, ब्लड शामिल किया, लाइन मेंटेन कर ली, या मैंने वो ब्लड भी चला, दैट इज जेनेटिक्स। यही गेम है, यही बारीकी है। अच्छा चलो मेरा एक छोटा सा सवाल, मासूमाना सवाल, कमाल कर दिया आपने भैया साहब, आज कमाल कर दिया। ये मेरे चैनल के ऊपर 595 वीडियो है, ये पहली वीडियो है जिसमें ब्लड लाइन किसी ने ब्रीफ की है, पहला बंदा जिसने ब्लड लाइन ब्रीफ। एक दिन बैठा मैं एक इंटरव्यू देख रहा, बात कर रहा है बड़ा सीनियर उस्ताद, इन ब्रीडिंग की, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग की। यार मैंने देखा उसको तो मैंने कहा यार कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि यार इन ब्रीड क्या है, लाइन ब्रीड क्या है, क्रॉस ब्रीड क्या है, क्या ये है क्या। असि मुंह काटे के ना 3 लफ्ज पता नहीं चुक के कर देने हैं। बिल्कुल उन 3 लफ्जों की वजह डेफिनेशन नहीं पता। खैर आप सवाल करें। अगर हमारे पास एक लाइन चल रही है, हाँ जी, उसमें हमने ब्लड लाइन, आपने आपकी डेफिनेशन के ब्लड ऐड किया, तो अगर हम अपनी लाइन को बेहतर करना चाहें कोई और ब्लड डाल के, वो नर डाल के करेंगे कि मादा डाल के करेंगे? अगर तो आपने अपनी लाइन रखनी है, हाँ जी, आप कहते हैं यार मैंने ब्लड ऐड किया, कबूतर को मैंने बेहतर कर लिया, लेकिन लाइन मैंने अपनी नहीं छोड़नी, बिल्कुल आपने मादी डालनी है। मादी डाल के जो उसमें से आगे निकले उसकी मादी लाइन वाली डालनी है कि ब्लड वाली डालनी है? देखिए आप अपनी लाइन की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, आपके पास कबूतर है, कबूतर यार मेरे पास हामिद भाई ये कबूतर है ए, ये लाइन है, ठीक है, ये मेरी लाइन है, इसको मैंने मेंटेन करना है, मैंने अपनी लाइन खराब नहीं करनी, ठीक है। मैं कबूतर क्रॉस दूं, ठीक है, मेरे कबूतर के पर पुर्जे या चीजें शेप बेहतर हो जाए, लेकिन लाइन मेरी मेंटेन रहे, मतलब जीन्स जो है मेरे कबूतर के मेंटेन रहे। आप एक मादी पकड़े अपने कबूतर के साथ क्रॉस से, ठीक हो, उसमें से जो पट्टी निकले वो आप रख लें, वहां तक आपकी लाइन सिक्योर है, ठीक है। कबूतरी माइनस है। लेकिन अगर आपने उस कबूतरी का पट्टा निकलवाया और अपने कबूतरों में डाल दिया तो समझिए आपने वो लाइन शामिल कर दी, आपकी लाइन खत्म हो गई। नहीं खत्म नहीं ना हुई, किसी हद तक नहीं देखे ना, डोमिनेटिंग वो दूसरी आ गई। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, पैरेलल दोनों चल पड़े। ठीक, अब कैसे चली? मैंने जेनेटिक्स के ऊपर मैंने पहले ही बात की थी कि 2 जी मेल के पास है, 1 जी फीमेल के पास, बिल्कुल ऐसे, जी और जी मिले तो मेल, सिंगल जी डब्ल्यू फीमेल। जब आपने मादी क्रॉस की नर के साथ 2 डब्ल्यू आगे पट्टा बन गया, तो 2 चीजें आ गई भाई, वो मादी का भी आ गया, नर का भी आ गया। जब आपने खाली मादी ली तो उसमें सिर्फ आपके नर का जीन्स है, उसे आप जैसे मर्जी चलाएं वो आपकी लाइन मेंटेन रहेगी। इस बात को जरा रिपीट कर दे, बहुत बड़ी बात बहुत, इस बात को रिपीट कर दे दोस्तों, ये बात बड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। यही बात यार तो गूगल कर ले, मिल जाती है, गूगल को गोली मारे, हम कबूतरबाज हैं, हमें यही से आसान तरीके से समझ, यही बात जरा रिपीट कर दें जीवन। आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि हामिद भाई मेरा एक कबूतर है, मैं उसकी लाइन मेंटेन करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या करना है? मैंने आपसे कहा कि एक मादी पकड़े, अपने नर के साथ क्रॉस दे दें, ठीक है, जो उसकी पट्टी निकलेगी वो सिक्योर आपकी लाइन कंप्लीट, ठीक है, उसमें जो आपने मादी डाली है उसके कोई जीन्स ट्रांसफर नहीं हुए। लेकिन अगर आपने वो जो मादी अपने नर के साथ क्रॉस दी और पट्टा निकल आया,
उस पट्ठे के पास एक सेक्स जीन्स अपनी मां का है, एक बाप का है। जब आप उसे अपने कबूतरों में शामिल करेंगे तो आपने उस मादी को शामिल कर लिया, उस मादी की नस्ल को भी शामिल कर लिया। यानी कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस मादी की नस्ल लेनी है या नहीं लेनी। अब इसको दोस्तों मियां साहब की बात को मैं थोड़ा सा तशरीह कर देता हूं। वो ये बात मियां साहब ने कही कि अगर एक आपके घर का फर्ज कर ले स्पेसिफिक कोई टैडी कबूतर है, टैडी के साथ बाहर की कोई मादी लगाते हैं, उनमें से जो पट्टी निकलती है वो टैडी होगी, उसको आप सेव कर लेंगे। अगर आप उसमें से पट्ठा लेते हैं तो वो आपके पास क्रॉस में होगा, ओरिजिनल लाइन खत्म हो चुकी होगी, उसमें 50-50 पट्टी भी होगी और पट्ठा भी होगा। पट्टी के अंदर सिर्फ जी अगर आप चाहें तो वो पट्ठा डाल के तो फिर भी आप उसको माइनस कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते, लेकिन उसमें आप श्योर नहीं होंगे। बिल्कुल आप ठीक, क्योंकि जो पट्ठा है वो आगे अपने पट्ठे में भी ट्रांसफर करेगा, पट्टी में भी करेगा। अब जो पट्टे में ट्रांसफर करेगा हमें नहीं पता कि उसने अपनी मां का कर दिया या बाप का कर दिया। देखिए अगर आप दोबारा फर्ज कर ले, मैंने जैसे टैडी की बात की, दोबारा टैडियों में उधर लेके जाएंगे वो कम तो होगा लेकिन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, यह सब क्या बात है, बहुत आला, बड़ी शानदार और खूबसूरत बात। हाँ जी दोस्तों, अब 2-4 कबूतरों का शौक करवा दें। आप बैठे मियां साहब, आपको गर्मी लगेगी। मैं आशिक साहब के साथ जाता हूँ। आशिक साहब 2 को सिर्फ कबूतर दिखाने हैं हमें। दोस्तों मैं वापसी मियां साहब के पास आता हूँ। अभी आपको थोड़े से 2-3 कबूतरों का शौक करवा दूं क्योंकि मियां साहब से काफी बातें हो गई हैं। मैंने कहा मियां साहब थोड़ा सा रेस्ट कर लें। ये सेटअप है मियां साहब का। दोस्तों आज का जो इंटरव्यू है क्लासिकल इंटरव्यू है। ब्लड लाइन को जो ब्रीफ कर दिया मियां साहब ने, इसका कोई सानी नहीं है। ये जो बात मियां साहब ने की है ना, क्या बात है इसकी, इसका कोई दोहराए नहीं इस बात के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी दोस्तों 1-2 कबूतरों का मियां साहब के शौक करवाता हूँ आपको। माशाल्लाह जैसे मजा आया मियां साहब की बातों का, इंशाल्लाह कबूतरों का भी मजा आएगा। ये दोस्तों बाजी वाले कबूतर हैं। ये दोस्तों बाजी वाले कबूतर 5 नंबर। क्या परफॉर्मेंस रही इसकी जरा बताइएगा। इसकी बारिश में एक फिरते बस तकरीबन 3 बजे, बाकी सब इसकी फिरते हैं 4 बजे। आंख जरा दिखाइए, आंख दिखाइए और रोक के रखिएगा थोड़ा। ये ले दो, ये ले। ये चैंपियन कबूतर मियां साहब के माशाल्लाह, ये शौक करे, क्या बात। एक कबूतर और हमें दिखा दे फिर इसकी रिकॉर्डिंग करें। ये 5 नंबर कबूतर था दोस्तों, जो बाजी में माशाल्लाह शाम तक की फिरते रही हैं। छह नंबर इसकी भी मेरे ख्याल में 7:30 बजे तक की परवाज है। 7:33 पे लास्ट, 7:33 पे लास्ट चैंपियन यही हुआ है बड़े खाप में। माशाल्लाह कितने घंटे बने थे इसके? फिर 50 के करीबन 49 बने हैं इतने मेरे साथ। माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे 5 नंबर रहा ना? हाँ, दूसरे नंबर 17 नंबर मादी रही, तीसरे नंबर ये 5 नंबर है। हाँ जी माशाल्लाह। ये दोस्तों शौक करे, माशाल्लाह। छाड़ दो बस। अच्छा दोस्तों, अभी मियां साहब के जो चैंपियन स्क्वाड है उसकी एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूबर्स के लिए। उसके बाद मियां साहब की जो ब्लड लाइन है उसी हिसाब से इंशाल्लाह 2 वीडियो आपको रिकॉर्डेड दूंगा। अब दीजिएगा इजाज़त, फी माना अल्लाह हाफिज़। और उस्ताद आशिक साहब से भी एक स्पेशल गपशप लगाएंगे। उस्ताद जी पुराने बंदे हैं, बातें तो नहीं बताएंगे लेकिन गपशप इनसे लगाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फी माना अल्लाह हाफिज़।